अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घी बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान और आप प्रेशर कुकर में 15 मिनट में आप बना के तैयार करेंगे। आपका पैसा और टाइम सारा बच जाएगा इसमें। आप घर में ही चीज़ों से बनाएं तो आपका हर कोई बचत हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि आप भी सीख जाएं। तो अच्छी तरह पूरी वीडियो वॉच करें आपको ताकि समझ आए, तो आप एक चीज़ से ही दो दो चीज़ बना सकें। आपको इसमें मिलेगा घी का भी मज़ा और मिठाई का मज़ा। चलें बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मलाई ले लिया है। ये मलाई जो मैंने घर पे ही जमा करके रखी थी, जो मैंने अक्सर हमारे घर में दूध लाते हैं तो हम उसका सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, ताकि इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका तरीका यार हमें ये ही नहीं पता, क्योंकि हमारा खर्चा भी बच जाए तो पैसा भी बच जाए। तो इसलिए आप एक काम करें, तो ये जो मलाई जो होती है ना उसे जमा करके फ्रीज़र में रख दिया करें। तो जब आपकी ज़्यादा बन जाती है तो जमा हो जाती है तो उसको आप घी बना लें। तो आपका बहुत आसान तरीका है, उसका मिठाई भी बन जाएगी, घी भी बन जाएगी और आपका पैसा और टाइम भी बच जाएगा। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हमने सारी मलाई उसमें डाल देंगे। तो उसमें थोड़ा-सा पानी गरम करके हम डाल देंगे। अच्छी तरह बर्तन को साफ़ करके उसमें शामिल कर देंगे। तो उसमें मैंने आधा कप ही पानी डाला, ज़्यादा पानी ना डालें। 2 इलायची डाला मैंने, थोड़ी-सी हल्दी डाला, हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें 1-2 सीटी आने तक हमने बंद करके सिर्फ़ पका लिया है। अब ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा ऊपर से देखें इस घी देखें नज़र आ रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएँगे ताकि इसका हमने पानी इसको सुखाना है, ताकि पानी सुखाएँ तो हमारा घी निकले आएगा, घी भी निकलेगा और इसका अलग से खोए भी अलग से निकलेगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह से अच्छी तरह देखिए इस तरह हमने है ना, इस तरह अच्छी तरह से ये हमने पका लिया है। तब तक हमारा पानी ख़त्म होने तक इसमें से सूख गया पानी। तो ये देखिए घी अलग और मलाई अलग हो गई है। ये आपको मलाई नहीं है, खोया खोया बन के लग रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है कि एक अलग सा ही खोया बन के तैयार हो जाता है। ये हमने हमारे घी अब इसको छान के हमने एक बर्तन निकालेंगे एक बाउल में। तो इसको देखें, ये माशाल्लाह से देखें इतना हमारा घी निकला है कितना 1 कटोरी में 1 कटोरी जितना ही निकला, वो यानी 1 गिलास के जितना निकला है मेरा घी। तो ये देखिए इस तरह आप इसमें भी इतना बहुत ज़्यादा खोया में भी है, खोया हमने अलग कर देते हैं। इसको साइड पे कर देंगे ताकि इसको साइड पे हो जाए तो इससे अच्छी तरह इसका घी निकल जाए। ये देखिए इतना मैंने निकाला है, और भी है तो मैंने ज़्यादा नहीं निकालूँगी ताकि इसमें मिठाई भी बनाना है, तो मैंने इसे इसलिए इतना निकाला। और जो साइड पे जो खोया जो रखा है हमने उसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। इसको प्लेट में रख लेंगे, बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे घी के अंदर, सारा वो घी अब निथार देंगे। ये देखिए सारा मैंने घी इसमें निथार दिया है। ये देखिए हमारा घी। अब मैं आपको ये देखें, ये सारा ये कर दिया है मैंने, छान लिया है। ये देखें कुकर में सारा में घी है। और भी जो खोए में और भी है, मैं उसको इसलिए नहीं निकाली, मैं ज़्यादा नहीं छान रही क्योंकि वो भी हम मिठाई बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा 1 गिलास हमारा घी तैयार हो गया है। 1 कटोरी में हमें 1 कटोरी मलाई में माशाल्लाह से 1 गिलास हमें घी निकल के तैयार हो गया है। देखिए ये 1 गिलास हमें निकल गया है, ये 1 पाव के करीब होगा ये। तो ये 1 पाव तो बहुत बाज़ार में बहुत महंगा है। तो ये देखिए ये हमारा देखिए मलाई से देखिए ये जो खोया बन के तैयार है, देखिए इसमें भी इतना ज़्यादा घी लगा हुआ है। तो मैंने इसलिए इसे ये नहीं किया क्योंकि इसको मिठाई बनाऊँगी। तो अब ये साइड में रख लूँगी। तो अब मैं उसी कुकर में थोड़ा-सा बेसन डाल दूँगी, आधी कटोरी। आधी कटोरी आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डालें। तो मैंने थोड़ा-सा बना रही हूँ तो आपको आप ज़्यादा बना सकते भी हैं, 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा तिल वाली मिठाई बना रही हूँ मैं, तिल और बेसन की। देखो ये देखें, ये हलवा भी कह सकते हैं आप, मिठाई भी कह सकते हैं। अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे हम। भुनाई करेंगे जब तक इसकी भुनाई करें जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए ये माशाल्लाह से देखिए कलर भी चेंज हो गया, इसका खुशबू भी अलग से आ रही है। तो इस तरह हमने चेंज कर लिया है, देखिए इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे। देखिए अब इसमें 3 टेबल स्पून तिल डाल देंगे, हमने सफ़ेद तिल लिया है। तो इसको हम सफ़ेद तिल डाल दिया है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके है ना इस थोड़ी देर भुनाई करेंगे ताकि तिल की भी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह देखिए अब हमने एक भेली मैंने गुड़ लिया है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने गुड़ की बना रही हूँ। तो गुड़ सेहत के लिए अच्छा भी होता है तो मैंने गुड़ डालती हूँ। तो ये मैंने ये आधे कप मैंने पानी डाला है।
तो उसमें मैंने इसका शीरा तैयार कर लूँगी। देखिए इसको अच्छी तरह ये पकेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से शीरा तैयार हो गया। अब वो शीरा मैंने उस बेसन और तिल के इसमें डाल दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करके इसे पकाऊँगी। पकाने के बाद अच्छी तरह देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा गड़ा-गड़ा। तो अब इसमें मैंने जो खोया है ना वो डाल दूँगी, जो मलाई का। अच्छी तरह ये देखें ये साफ़ करके डाल दें। इसको अच्छी तरह और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकाएं, भुनाई करें इसकी, ताकि ये तेल अलग हो जाए, अलग होते जाते ये घी। तो इसको देखें इस तरह अलग हो रहा है हमारा, देखें घी भी नज़र आ रहा होगा आपको हलवे से अलग होते हुए। ये अच्छी तरह पकने की निशानी होती है तो ताकि ये अच्छी तरह ये पक गया है। तो देखिए माशाल्लाह से घी भी अलग हो गया है। तो अब अच्छी तरह इसको भुनाई करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह ये भुनाई अच्छी तरह से खोया और तिल और बेसन को अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसको है ना देखें इसी तरह हम पकाएंगे माशाल्लाह से। देखें आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा बन के तैयार हो जाता था। ये देखिए माशाल्लाह से अब सही तरह तैयार हो गया। अब हम इस तरह की स्टील की प्लेट ले लेंगे, उसमें इसको सेट कर लेंगे ताकि इसकी शेप बना लेंगे, ताकि कौन सी शेप आपने ये मिठाई की शेप जैसी बना लेंगे। हलवा भी इस तरह भी आप खा सकते हैं, अब शेप बना के कट करके भी खा सकते हैं। ये देखिए ये हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको हमने पीस बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से पीस बन जाएंगे। तो माशाल्लाह से आपके घर पे ही इन चीज़ों से आप मिठाई और घी भी बना सकते हैं। आप देखें ना ये आपके घर में ही दूध लाते हैं तो इस तरह आप मलाई जमा करके आराम से आप घी भी बन जाएगा और मिठाई भी बन जाएगी और आपका टाइम की बचत और पैसों की बचत हो जाएगी। माशाल्लाह से आपको ये तरीक़ाकार कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।